हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट एसेस पे रहेगी। टॉपिक रहेगा हाउ वी कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इन एमएस एसेस। बेटर तरीके से समझने के लिए सिंपली एक एमएस एसेस की डेटाबेस पे चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 1-to-1 रिलेशनशिप पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, 1-to-many पे भी बना चुका हूँ। जो लास्ट रिलेशनशिप है यानी कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, आज की वीडियो मेरी उसी पे है। आज हम सीखेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास दो ही टेबल है और आपको उसी में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाना है तो आपके दोनों टेबल्स में मैचिंग फील्ड्स एक से ज्यादा होंगी, वो एक नहीं हो सकती। और अगर आपकी दो टेबल्स में मैचिंग फील्ड एक है तो 100% मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाने के लिए आपके पास थर्ड टेबल होगा, जिसे जस्ट टेबल नहीं कहा जाता, जिसे एमएस एसेस में कहा जाता है जंक्शन टेबल। जैसे कि यहाँ पे मेरे 3 टेबल है, जैसा सीक्वेंस में है। कस्टमर टेबल मेरा फर्स्ट टेबल रहेगा, प्रोवाइडेड सर्विसेज मेरा सेकंड टेबल रहेगा। जो थर्ड टेबल है मेरा परचेज डिटेल्स, इसको जस्ट टेबल हम नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, जंक्शन टेबल। वर्क शुरू करते हैं। आपने अगर मेरी 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप की वीडियो देखी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। अब हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की बात करते हैं। कस्टमर डिटेल में मेरे जो फील्ड्स ले रखी हैं कुछ इस तरीके से, जैसे लाइक कस्टमर आईडी, नेम ऑफ कस्टमर, सेल नंबर, एड्रेस एंड पिन कोड। इसको भरना शुरू कर देते हैं। नेम ऑफ कस्टमर अपना ही नाम दूंगा। सेल नंबर भी कुछ ऐसे रैंडम नंबर ले लेता हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एड्रेस दे देता हूँ जम्मू, पिन कोड देता हूँ 181818। ऐसे ही ये नंबर 2 नेम दे देता हूँ अयूब भट्ट। मोबाइल नंबर भी रैंडम नंबर ले लेता हूँ। एड्रेस देता हूँ श्रीनगर और पिन कोड देता हूँ 101010। थर्ड नेम ले लेता हूँ, इसमें नाम दे देता हूँ मैं जस्ट लाइक प्रकाश कुमार। मोबाइल नंबर दे देता हूँ 78542139 या 690, जो भी वो रैंडम नंबर ही है। एड्रेस दे देता हूँ जैसे रियासी और पिन कोड दे देता हूँ 151515। सपोज ये 3 मैंने ले लिए, दैट मीन जो इनकी कस्टमर आईडी है वो है 1 2 3। और अगर मुझे इसमें देखना हो मेरी प्राइमरी की कौन सी है तो मेरी कस्टमर आईडी ही मेरी प्राइमरी की है। दैट मीन्स कि ये रिपीट नहीं हो सकती, तो मेरे पहली फील्ड यही रहेगी, है ना। डायरेक्टली आप अगर ये तो वीडियो मेरी देख रहे हैं तो आपके समझ से बाहर है। 1-to-1 या 1-to-many आपको देखनी ही पड़ेगी। प्रोवाइडेड सर्विसेज पे चलते हैं। इसमें कस्टमर आईडी मैंने मैनुअली लेनी होगी क्योंकि मैंने इसको प्राइमरी की नहीं दी होगी। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस बार मैंने प्रोडक्ट आईडी को प्राइमरी की दी है। तो फिर से डेटाबेस शीट पे चलते हैं। यहाँ पे मुझे खुद से देना है तो मैं दूंगा 1। नेम ऑफ प्रोडक्ट लिख लेते हैं जस्ट लाइक लैपटॉप। डेट ऑफ सर्विस अंडर वारंटी और नॉट। हाँ, अब पीरियड प्रोवाइडेड सर्विस, इनको सर्विसेज दी गई हैं तो मान के चलते हैं इनको सर्विसेज दी गई हैं 6/5/2020 में। वारंटी में था, यस, जब वारंटी में था तो ऑब्वियस सी बात है पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट आईडी इसकी क्या रहेगी 1, क्योंकि मैंने ऑटो नंबर पे रखा है क्योंकि आगे न्यू आ रहा है। तो सेकंड जो है इसमें मैं लिख लेता हूँ फिर से 1। यहाँ देता हूँ मैं वॉशिंग मशीन। डेट ऑफ सर्विस 4/5/2021। ओके, अंडर वारंटी नो। पेमेंट हुई है कितने की, 2500 की। तो एंटर की को हिट करते हैं, नीचे आते हैं। थर्ड जो है वो मैं किसी और कस्टमर का ले लेता हूँ जस्ट लाइक 2। उधर मैं लिख लेता हूँ जस्ट लाइक डेस्कटॉप। ये इन्होंने सर्विस कराया था, मान के चलते 1/1/2024 को। वारंटी में था, यस। पेमेंट करने की जरूरत नहीं है तो सीधा एंटर नीचे करते हैं तो नीचे आ जाते हैं। फिर से तीसरे को दे देते हैं, कुछ और आइटम लिख लेते हैं जस्ट लाइक माइक्रोवेव। ये इन्होंने कब सर्विस कराई, 5/5/2024। 5/5 नहीं, 5/5 तो अभी आया ही नहीं, 5/1/2024। तो अंडर वारंटी है, इसको नो कर देते हैं और अमाउंट पेड लिख लेते हैं जस्ट लाइक 3600 सपोज। एंटर की वेट करता हूँ, दैट्स इट। देखा जाए तो सर्विसेज तो तब होंगी जब आपने प्रोडक्ट को परचेज किया होगा। तो जंक्शन टेबल आप थर्ड 1 को ही ले लीजिएगा, मतलब कि कस्टमर ये है उन्होंने पहले परचेज किया होगा, उसी के बाद तो सर्विसेज प्रोवाइड हुई होगी ना। तो 1 इसको लेंगे, 2 इसको लेंगे, थर्ड मिडिल 1 को लेंगे, ठीक है। अब थर्ड 1 पे आता हूँ मैं, परचेज डिटेल्स। अब मुझे इसी से देखना पड़ेगा मैंने क्या क्या लिया था। सीरियल नंबर 1 मेरा ये ऑटो नंबर है, जरूरत नहीं है। कस्टमर आईडी जो है इसकी 1 ले लेता हूँ।
ये हमें सेम लिखना पड़ेगा जो जिसकी सर्विसेज हुई हैं। टाइप ऑफ परचेज, टाइप ऑफ परचेज से मेरा मतलब है यहाँ पे कि आपने कौन सी टाइप की परचेजिंग किया, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, जैसे मैंने लैपटॉप लिया था ना, लैपटॉप। प्राइस ऑफ आइटम लिख लेते हैं जैसे लाइक 48,000। डेट ऑफ परचेज लिख लेता हूँ 1/1/2020। अंडर वारंटी यस। प्रोडक्ट आईडी 1, प्रोडक्ट आईडी 1 ही था ना, उसका देखते हैं जरा। प्रोवाइड सर्विस लैपटॉप का 1 था, फिर वॉशिंग मशीन का 2 था, फिर डेस्कटॉप का 3 था। सिमिलरली इधर लिखना पड़ेगा हमें। अब जब यहाँ पे 2 आएगा प्रोडक्ट आईडी, तो उसके लिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन लिखना पड़ेगा। लिया किसने, 1 नहीं लिया। यहाँ लिखेंगे वॉशिंग मशीन। आगे चलते हैं, 25,000 लिख लेते हैं और डेट ऑफ परचेज लिखते हैं 5/5/2020। अंडर वारंटी वहाँ पे मेरे ख्याल से 9 था, तो इसको 9 कर देते हैं। प्रोडक्ट आईडी 2 आएगा। नीचे आते हैं थर्ड वन पे, अब डेस्कटॉप आएगा। इसका प्राइस लिखते हैं 52,000। डेट ऑफ परचेज लिखते हैं 6/1/2021। वारंटी में है यस। बर आएगा प्रोडक्ट आईडी वो 3 आएगा। और लास्ट वन जो मेरा माइक्रोवेव था जिसको परचेज किया था 3 नंबर ने, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइक्रोवेव, ये लिख लेते हैं 19,500 का। इसको लिखते हैं जैसे 1/1/2024, नहीं 1/1/2022। तो इसको लिखते हैं 9, क्योंकि मैं इसको 9 दिया था। इसका नंबर प्रोडक्ट आईडी रहेगा 4। तो ये मेरा यहाँ पे मेरे तीनों टेबल्स मैंने क्रिएट कर दिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तीनों में डेटा मैं भर चुका हूँ। अब सिंपली मैं इनको कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि अब मैं रिलेशनशिप बनाने वाला हूँ। रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, डेटाबेस टूल्स में जाना पड़ता है। यहाँ से रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे ऐड टेबल्स आना चाहिए था। मैंने 1 to many में आपको बताया था, अगर आपका नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपको सिंगल क्लिक यहाँ करने की जरूरत है। जैसे मैं यहाँ सिंगल क्लिक करता हूँ, मेरे सामने ये तीनों टेबल्स आ जाते हैं। जस्ट डबल क्लिक और आई कैन ड्रैग, तीनों मेरे पास आ गए हैं। जैसे ये देख पा रहे हैं, ये तीनों टेबल्स मेरे सामने है विद देयर फील्ड्स। अब मुझे इनके बीच में रिलेशनशिप बनाना है, जिसके लिए मैं सिंपली क्या काम करूंगा, जैसा मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि जो प्रोवाइडेड सर्विसेज है वो तो हमारा टेबल नंबर 3 रहेगा। तो मैं इसको यहाँ से ले जाके यहाँ करता हूँ और इसको यहाँ कर देता हूँ, सो दैट कि एक सीक्वेंस में आए। इतना करने के बाद मैं क्या काम करूंगा, मैं इस कस्टमर आईडी को इस कस्टमर आईडी पे रखूंगा। ये जो मेरा रिलेशनशिप बनेगा वो 1 to many बनेगा। मैं इनको यहाँ पे टिक मार्क कर देता हूँ और सिंपली कर देता हूँ क्रिएट। तो मेरे सामने एक रिलेशनशिप बन चुका है। दैट मीन्स ये अभी तक 1 to many ही है। अब मैंने जैसा आपसे कहा many to many में एक से ज़्यादा फील्ड्स होनी चाहिए 2 टेबल्स में, अदरवाइज जंक्शन टेबल की ज़रूरत है। तो मेरा जंक्शन टेबल ये रहेगा, क्योंकि बाकी फील्ड्स मैच नहीं करेंगी। जिसके लिए मैं इसको नीचे की तरफ लाऊंगा। यहाँ प्रोडक्ट आईडी मिल रही है, मैं इसको उठा के इस प्रोडक्ट आईडी पे रखूंगा और ये भी 1 to many रिलेशनशिप बनेगा, जैसा आप देख पा रहे हैं। और सिंपली जब इसको क्रिएट करता हूँ तो अब ये रिलेशनशिप जो बन चुका है ये 1 to many नहीं रहा, दैट्स ए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं यस कर देता हूँ, दैट्स इट। अब आप कस्टमर डिटेल को अगर ओपन करेंगे तो आपको इसके नीचे ये साइन मिल रहे हैं प्लस के। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि मेरा जो नेम है, मेरा जो कस्टमर है, उन्होंने क्या क्या चीज़ परचेज की है। और दूसरा रिलेशनशिप जो मैंने बनाया था वो मैंने बनाया है अपने प्रोवाइडेड सर्विसेज में, जहाँ पे आप इधर अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल दिख जाएगी कि इसने क्या क्या चीज़ खरीदी थी, टाइप ऑफ परचेज क्या था, और लैपटॉप था जो डेट ऑफ सर्विस उनकी ये थी, और उन्होंने ये कस्टमर 1 ने यानी कि विनायक ने खरीदा था, उसका टाइप ऑफ परचेज लैपटॉप था, प्राइस आइटम का ये था, डेट ऑफ परचेज ये था, अंडर वारंटी था या नहीं था वो यस लिखा है यहाँ पे। दैट्स वाई इनको पेमेंट नहीं करनी पड़ी। और बाकी की डिटेल आपको ऊपर शो हो रही है, जस्ट लाइक कस्टमर 1 लैपटॉप डेट ऑफ सर्विस, यही लैपटॉप की सर्विस ऊपर हुई है। तो इस तरीके से आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आई है तो आपको 1 to 1 और 1 to many रिलेशनशिप को देखना ही पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।